बिहार राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। 1970 के दशक के हिंसक पृष्ठभूमि से वर्तमान शांत स्थिति के बीच बदलाव, विकास और दृढ़ संकल्प की बड़ी कहानी है। इस घोषणा को किया गया है मुंगेर के अंतिम नक्सली सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के साथ। और इस आधिकारिक घोषणा में यह बताया गया है कि पहले जहां 23 जिले इससे प्रभावित थे, अब सक्रिय सशस्त्र नक्सली दस्ता इन जिलों से पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में 23 जिले ऐसे थे बिहार में जो कि पूरी तरह से नक्सलवाद से प्रभावित थे। 1970 के दशक की बात करें तो बिहार, विशेष तौर पर मध्य बिहार, विशेष तौर पर नक्सलवाद से काफी ग्रसित था। लेकिन धीरे धीरे केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में अगर देखा जाए तो एक भी नक्सली हिंसा की घटना बिहार में नहीं होती है और 220 नक्सली गिरफ्तार भी किए जाते हैं। अब बात और सवाल दोनों ये है कि वास्तव में नक्सलवाद है क्या। थोड़ा सा नजर डालते हैं इसके ऊपर भी, लेकिन फिलहाल इस अच्छी खबर के आलोक में कि बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है और अंतिम नक्सली सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के साथ ही जो कि 23 जिले प्रभावित थे, अब कोई भी सक्रिय सशस्त्र नक्सली दस्ता वहां पर मौजूद नहीं है। सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और यह विचारधारा है क्या, नक्सलवाद था क्या। इसकी शुरुआत होती है किसान आंदोलन के रूप में। किसान आंदोलन तो नहीं कहेंगे, किसान विद्रोह के रूप में। 1967 की बात है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में एक छोटा सा गांव था नक्सलबाड़ी और वहां पर कुछ जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे इसको लीडरशिप मिली, नेतृत्व मिला चारू मजुमदार, जंगल संथाल और कानू सान्याल के द्वारा। धीरे धीरे माओ त्से तुंग के द्वारा विकसित जो साम्यवाद की विचारधारा है उसी पर यह चलने लगा आंदोलन और अन्य राज्यों में भी इसका प्रसार होने लगा। समय के साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी यह पांव पसारता गया और उस क्षेत्र को जिन जिन राज्यों में यह पांव पसारता गया हम समय के साथ रेड कॉरिडोर के रूप में जानते हैं। शुरुआत वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, ये आपको याद रखना है। अब कम्युनिस्ट विचारधारा पर यह आधारित था और साथ साथ उग्र वामपंथी आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता है और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सामाजिक आर्थिक और असमानताओं को, सामाजिक आर्थिक न्याय और असमानताओं को समाप्त करने के लिए इसकी मूल रूप से शुरुआत हुई। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव आया और इसका स्वरूप बदला। स्वरूप के साथ साथ इसमें बहुत सारी जानें भी गई। अब देखा जाए तो इस रेड कॉरिडोर और इस नक्सलवाद के जो विकृत रूप को समाप्त करने के लिए प्रयास भी शुरू हुए। वर्ष 2014 की बात करें अगर तो आप देखेंगे कि 10 राज्यों के 126 जिले जहां इससे प्रभावित थे, वहीं पर वर्ष 2025 तक आते आते इन्हीं प्रयासों का परिणाम यह था कि इन जिलों की जहां पर नक्सलवाद की पकड़ थी 50% कमी आ गई उनकी संख्या में। वर्तमान समय में अगर बात करें तो 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार का यह दृढ़ संकल्प है, एक डेडलाइन है कि हम पूर्णतया नक्सलवाद को भारत से समाप्त कर देंगे। 1969 में जब 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलबाड़ी से होती है तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी लेनिन भी कहा जाता है, इसको एक नेतृत्व प्रदान करता है और साथ साथ ये अपने पांव पसारना शुरू करता है। 1970 के दशक में आप देखेंगे तो अन्य राज्यों में भी ये फैलता है। साथ साथ 1971-72 में इसको जब समाप्त करने के लिए प्रयास शुरू हुए तो ऑपरेशन स्टीपल चेज का नाम इसमें आता है और स्टीपल चेज से चली यात्रा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तक जाती है। वर्तमान समय की अगर बात कर लें, अब इसमें 1980-90 के दशक में दो दलों का नाम यहां पर नाम लेना उल्लेखनीय है जिन्होंने इसको राजनीतिक रूप से संचालन किया इसका, जिसमें विशेष रूप से पीपुल्स वार ग्रुप यानी कि PWG और साथ साथ MCC यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जिसको कहते हैं, इन दोनों दलों ने लीडरशिप दी। उसके बाद वर्ष 2004 में इन दोनों दलों का आपस में विलय हो जाता है और CPI माओवादी का जन्म होता है वर्ष 2004 में। इस तरह से यह नक्सलवाद जिसकी शुरुआत सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए हुई थी वो अपने रास्ते से भटकता हुआ नजर आता है और काफी विकृत रूप इसका सामने आता है। बहुत सारी वारदातें ऐसी हुई जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी जाने गई, वो चाहे सुरक्षाकर्मी हो, वो चाहे आम हमारे आदिवासी भारत के नागरिक हो। इसमें तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिनको याद करना समीचीन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा की जो घटना है उसकी बात कर लें 6 अप्रैल 2010 को। उसी तरह से वहीं पर दोबारा घटना होती है 17 मई 2010 को। इस तरह से सुकमा में 24 अप्रैल 2017 को और जहानाबाद जेल ब्रेक की घटना, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमें इसके एक दुखद इतिहास को दर्शाती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन आज अगर हम इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 31 मार्च 2026 को पूर्णतया समाप्त करने की
जो प्रतिबद्धता है उस दिशा में एक और कड़ी के रूप में बिहार के आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित होने को हम देख सकते हैं, जो कि 1970 के दशक की हिंसक पृष्ठभूमि से अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो बदलाव, विकास और दृढ़ संकल्प की एक बड़ी कहानी में मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। नक्सलवाद की शुरुआत भारत में कब और कहां हुई थी, इसका जवाब आपको देना है। विकल्प आपके सामने है। वर्ष 1947 तेलंगाना, 1967 नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल, 1975 आंध्र प्रदेश या 1980 छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।